सिर्फ 10 रुपए की चीज दुकान से लाकर प्याज में इस तरीके से डाल दे तो मच्छर और मक्खियां घर के दरवाजे पर ही ढेर हो जाएंगे। डेंगू मच्छर से लेके छोटे बड़े हर तरह के मच्छर और मक्खियां घर के दरवाजे पर ही दम तोड़ देंगे। इतनी जबरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जो कि जीरो कॉस्ट में बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए और बिना घर के तमाम अफराद को नुकसान पहुंचाए मच्छर और मक्खियों का तेजी से सफाया करेगी। मच्छर और मक्खियां हर घर की परेशानी। मक्खियों से बहुत सी बीमारियों का खतरा और मच्छर के काटने से फैलती है वो बेइंतहा खतरनाक भी है और जानलेवा भी। बाजार से महंगे महंगे कॉइल्स और मॉस्किटो स्प्रेज और लोशन खरीदने से बेहतर है कि सस्ते में लेकिन इंतहाई पावरफुल और इंतहाई मौसर ये टोटका इस्तेमाल कर लें। हजारों की बचत और बिना सांस की बीमारियों का खतरा मोल ये तरीका सब तरह के टोटकों और तरीकों पर भारी रहेगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो इंतहाई आसान टोटके शेयर करूंगी जिसमें आप अपने घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके अपने और अपने प्यारों को इन खतरनाक मच्छरों और बीमारी फैलाने वाली मक्खियों से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। तो पहले वाले तरीके या टोटके में आपने करना यह है कि एक पैन लेना है और इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल के डाल देने हैं। सरसों का ऑयल जो है इसकी स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग होती है जो घर में दाखिल हुए या होने वाले मच्छर और मक्खियों का खात्मा करती है। लेकिन अगर इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर इस पैन के नीचे आपने फ्लेम ऑन कर देना है और बहुत हल्की आग पर इसे गर्म कर लेना है। फिर इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल देना है। स्मेल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है जो कि मच्छर और मक्खियों को कभी पसंद नहीं आती। इसके अलावा प्याज की स्मेल से छिपकलियां भी भाग जाती हैं और फिर जब तक प्याज की खुशबू इस कमरे या जगह में मौजूद रहे वहां का रुख नहीं करती। इसलिए ये रेमेडी या टोटका आप अपने घर में मौजूद छिपकलियों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आजकल छिपकलियां भी दर्द-ए-सर बनी हुई है। बच्चे इनको देखकर चीखे मारना शुरू कर देते हैं। एक जवा लहसुन का डाल दें और बिल्कुल हल्की आंच पर प्याज और लहसुन को सरसों के तेल में फ्राई करेंगे लेकिन इनको जलाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट में प्याज और लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो इसमें ऑयल में जो है वो हमने मोमबत्ती ऐड करनी है। मेरे पास ये बची हुई मोमबत्ती के पीस थे, अगर आपके पास ना हो तो फ्रेश मोमबत्ती का भी पीस ऐड कर सकते हैं। मोमबत्ती डालने से ये जो टोटका है वो काफी देर तक चलेगा और आपको बार बार इसको बनाना भी नहीं पड़ेगा। अब आपने एक मिट्टी की प्याली लेनी है या फिर दिया अगर आपके पास है तो वो बेस्ट है और रुई की इस तरह से आपने बत्ती बनाकर जो है इस कटोरी के साइड पर इस तरह से लगा देनी है। और सरसों के तेल में जब मोमबत्ती मेल्ट हो जाए तो ये सारा मिक्सचर जो है वो आपने इस मिट्टी की कटोरी में डाल देना है और इस बत्ती को जो है वो आपने इस तरीके से सेट कर लेना। जो हमने इसमें मोम ऐड किया था यानी कि मोमबत्ती ऐड की थी वो जब अपनी असली हालत में वापस आएगी यानी कि जब ठंडी होगी तो वो ऑयल को भी जमा देगी जिससे ये ऑयल जो है वो काफी टाइम तक और अब बत्ती को जला दें और इसे जहां भी मच्छर आते हों घर के जिस कोने से भी इस प्याली को वहां रख दे। मक्खियां और मच्छर इसकी खुशबू सूंघकर ही भाग जाएंगे। जो घर में दाखिल होंगे वो मर जाएंगे। इस रेमेडी या टोटके से आपके घर में मौजूद किसी भी फर्द को नुकसान नहीं होने वाला। जहां आप महंगे महंगे कॉइल्स खरीद कर अपने पैसे और सेहत दोनों बर्बाद करते हैं यानी कॉइल से घर में मौजूद एलर्जी के पेशेंट या फिर बच्चों की खांसी या छींकों का आना, सांस में तंगी जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये रेमेडी किसी भी किस्म का नुकसान या साइड इफेक्ट क्रिएट किए मच्छरों और मक्खियों का तेजी से सफाया कर डालेगा, वो भी सिर्फ चंद रुपए में। दूसरा टोटका भी इंतहाई जबरदस्त और झटपट से बनकर तैयार होगा और मच्छर और मक्खियों और छिपकलियों का सांस लेना भी दुश्वार कर देगा। मच्छर और मक्खियां तो फौरी ढेर हो जाएंगे और छिपकलियां कभी आपके घर का रुख ही नहीं करेंगी। पावरफुल ये रेमेडी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपने एक अच्छे साइज में बिल्कुल इस तरह का प्याज लेना है जो बिल्कुल इस तरह का हो, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल फ्रेश और जूसी। इस बात का भी ख्याल रखना है जो प्याज है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल इस तरह का गोल होना चाहिए क्योंकि इस रेमेडी या टोटके के लिए हमें इसी तरह का खूबसूरत सा प्याज चाहिए। अब आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। इसी के सेंटर से आपने इसकी टोपी उतार कर बिल्कुल इसके सीध में यानी इसकी टोपी के नीचे सुराख करना है गोलाई में और प्याज जो है इर्द गिर्द से काट कर खुरच कर निकाल देना है। तो इसकी इतनी प्यारी शेप बन जाएगी कि बिल्कुल एक कटोरी की शेप में जो है वो बन के तैयार होगा। यकीन करें ये टोटका इतनी झटपट बन के तैयार हो जाता है कि ये मच्छर और मक्खियों का तो सफाया करेगा और छिपकलियां जो किसी सूरत में नहीं भागती बल्कि हमारे घर में मौजूद ही रहती हैं किसी ना किसी कोने में। आप तरीका इस्तेमाल करेंगे या टोटका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें आपके घर में एक भी छिपकली जो है वो नहीं रहेगी बाकी। अब जो ये कटोरी की शेप इस प्याज में हमने क्रिएट की है इसमें हमने ऐड करना है सरसों का तेल। सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है क्योंकि हम अपने बालों में जो है वो यही ऑयल लगाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से इतने आसान और सस्ते में ये रेमेडी जो है वो आप बनाकर तैयार कर सकेंगी। अब इसमें आपने एक जवा लहसुन का डाल देना है। चीजों की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मच्छर मक्खियां और छिपकलियां इस खौफनाक स्मेल से ही खौफजदा होकर आपके घर का रुख ही नहीं करेंगे। अब आपने सेम पहले वाले तरीके की तरह रुई की बारीक सी बत्ती बना लेनी है, बिल्कुल बारीक, और इसे जो है वो आपने प्याज में जो सरसों का तेल हमने ऐड किया था इसके अंदर आपने इस तरीके से डिप कर देनी है
और इसको आपने जो है वो जला देना है। प्याज को वहां रखें जहां मच्छर और मक्खियां बहुत ज्यादा आते हो, तो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी जो कि घर में मौजूद किसी भी फर्द को बिना नुकसान पहुंचाए तेजी से मच्छर और मक्खियों का सफाया करेगी और छिपकलियां भी जो हैं वो घर से भाग जाएंगी इसकी स्मेल से। और इस टोटके की खास बात की आपको बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरसों का जो ऑयल है वो बहुत कम खर्च होता है। तो ये जो टोटका है आपका ये काफी देर तक चल जाएगा। और अगर इसमें सरसों का तेल आपको कम लगे कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, तो इसमें आप दोबारा से सरसों का तेल जो है वो भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी हजारों की बचत होगी, यानी कि आपको कॉइल्स और मॉस्किटो स्प्रेज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सस्ते में ये टोटका जो है वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। मैं आपके साथ सस्ते में बन जाने वाला लेकिन इंतहाई ताकतवर होममेड मोस्पेल बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जो कि आपके जिस्म को खतरनाक मच्छरों से महफूज रखेगा। इसकी स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि मच्छर कई फुट आपसे दूर चला जाएगा। आप इसको रात को लगाकर सोए, यकीन करें मच्छर बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आएंगे। थोड़ी सी वैसलीन और सरसों के तेल को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब जो है ये रेमेडी आपने अपने जिस्म के खुले हिस्सों पर लगानी है, अपने बच्चों के जिस्म पर भी लगा दें, अच्छी तरह से मसाज कर लें और बेफिक्र आम मच्छर तो आम मच्छर और डेंगू मच्छर जैसा खतरनाक तरीन मच्छर भी आपके करीब नहीं पहुंचेगा। आप अपने घर में मौजूद सभी अफराद को लगा सकते हैं, जैसे कि बुजुर्ग घर में मौजूद होते हैं, बच्चे हैं, तो आप बेफिक्र होकर ये रेमेडी इस्तेमाल करें। इसका आपकी स्किन के ऊपर जरा बराबर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।